Hello students, very warm welcome to all of you. Today I am talking about instant messaging system. So what is the meaning of the instant messaging system? Before I start this topic, please like my channel and subscribe my channel. Okay. So let's start with the instant messaging system. What is the meaning of the instant messaging system? Means to message someone very instantly means fast and easily. Okay. So फ्रेंड्स, हम लोग के पास इस समय बहुत सारे अलग अलग तरह के मैसेजिंग सिस्टम मौजूद हैं जो कि इंटरनेट में प्रोवाइड किया गया है अलग अलग कंपनियों के द्वारा। और इसमें हम लोग अगर एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो फिर हम किसी को भी कभी भी किसी भी तरह से मैसेज कर सकते हैं, और वो भी वेरी इफिशिएंटली इंस्टेंटली। ओके, तो ये वाला काम कैसे करना है उस चीज के लिए हम लोग अभी बात करेंगे। ओके, सो मैसेजिंग का मतलब क्या होता है? मैसेजिंग मतलब कि हम किसी को मैसेज करेंगे, यानी अपनी बातों को उस तक पहुंचाएंगे। तो कैसे ये चीज संभव होगी? पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के टाइम में ये चीजें जो होती थी वो होती थी बाई लेटर। ओके, सो आप इस चीज को एज्यूम करो कि बाई लेटर अगर हम किसी भी चीज को कहीं भेजते हैं तो कितना समय उसमें जाता है। ओके, तो हमारी मैसेजेस जो हैं वो कहीं पे भी जा रहे हैं बाई लेटर, तो काफी समय, मतलब इसमें डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो टाइम लगता है। आप जब कभी किसी को, अपने चाचा को, मामा को या कहीं भी आपने जब कभी लेटर लिखा होगा तो क्या होगा कि वो कुछ दिन बाद ही उनके पास मिलेगा, और उसके बाद फिर वो उसका रिप्लाई करेंगे और वो फिर उतने ही दिन बाद मिलेगा। तो अगर आपके यहाँ से 5 दिन बाद उनके पास पहुंचा तो वो भी जब उसको टाइप करके भेजेंगे आपके पास तो फिर वो भी 5 दिन बाद पहुंचेगा। इसका मतलब एक कंप्लीट मैसेजिंग जो है वो होने में पूरे 10 दिन लग गए। ओके, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में हम लोग जहां चाहें किसी को भी मैसेज करते हैं, विद इन अ सेकेंड वो मैसेज उस तक पहुंच जाता है ना। तो ये अलग अलग तरह के इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम थे। देखते हैं क्या है ये। व्हाट इज इंस्टेंट मैसेजिंग? इसका शॉर्ट फॉर्म IM है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन instantaneous transmission of text based messages from sender to receiver। ओके, तो क्या हो रहा है कि एक इंस्टेंट सोल्यूशन हमको मिला है जिसमें हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक बात करते हैं, और वो भी बहुत ही स्पीडली, है ना, बहुत ही तेजी से ये मैसेजेस जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं ओवर द इंटरनेट, और इस वजह से ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक, तो ये अलग तरह की चीजें हैं और हम लोग इसीलिए टेक्नोलॉजी फील्ड से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज बहुत तेजी से होती है। मोस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑप्शन फॉर परफॉर्मिंग फाइल ट्रांसफर, ऑडियो चैट, वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, शेयरिंग द स्टॉक। देखिए गाइज, यहाँ पे एक पुरानी चीज़ों में जो हम लोग का ट्रेडिशनल सिस्टम था, जब हम लोग किसी को लेटर लिखा करते थे तो उसमें भी यही एक प्रॉब्लम आती थी कि हम लोग या तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही कर सकते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक ना, बहुत अधिक अगर आपको हुआ तो आप उसमें फोटो डाल करके भेजोगे, लेकिन उससे क्या होता था कि एनवेलप का वेट बढ़ जाता था, जिससे चार्जेस लगते थे और उसके थ्रू जो है वो पहुंचता था। तो ये एक प्रॉब्लम थी, टाइम भी था प्रॉब्लम, और यहाँ पे ये जो चीजें हैं उसको भेजने में भी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज की डेट में आप देखो कि ये जो कंपनीज हैं जो कि हम लोगों को इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं, वो हम लोगों को टेक्स्ट चैट, ऑडियो चैट, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या शेयरिंग डेस्कटॉप, ये भी फैसिलिटीज जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड करती हैं। तो ये ऑडियो चैट तो आपको समझ में आ गया कि आप जब बात करते हो तो ये ऑडियो चैट है, ये भी एक टाइप ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग है। ठीक है, वीडियो कॉलिंग में आप किसी को भी देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, है ना। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक से ज़्यादा लोग भी देख सकते हैं, तो आपकी जितनी फैमिली है जो कि अलग अलग जगहों पे अगर रहती है तो वो एक वीकेंड में आराम से बैठ करके कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपस में बात कर सकती है।
यहाँ तक कि शेयरिंग डेस्कटॉप, आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप के डेस्कटॉप जो हैं उनको भी शेयर कर सकते हो। तो ये तरीके हैं जो हमको फैसिलिटी के रूप में मिल रहे हैं अलग अलग। तो देखते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग के और कुछ टाइप हैं क्या। तो यहाँ पे देखते हैं जो इसके हमारे पहले की फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। और की फीचर में क्या है कि ये टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन सिमिलर टू एसएमएस, है ना। ये एसएमएस के जैसा ही होता है और ये एक से ज्यादा लोगों को एक बार में मैसेजेस करने की फैसिलिटी देता है। ओके, नेक्स्ट है ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। तो ऑडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो यहाँ से की जा सकती है बहुत ही इजली। नेक्स्ट है वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉल भी आप करते हो, ठीक है। फाइल ट्रांसफरिंग जो होती है वो भी आप कर सकते हो। सबसे ज्यादा आप इन चीजों के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है मैसेज हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोगों को लंबी हिस्ट्री भी मिल जाती है कि हम किसी से बात करना चालू किए थे आज से साल भर पहले, अगर हम खुद उसको डिलीट ना किए हों तो ये एक लंबे समय तक ये जो है वो स्टोर रहती है। चलिए नेक्स्ट है इसके लिए अकाउंट बनाना, ठीक है। हमको पता है कि आज की डेट में हम लोग कभी भी किसी भी चीज के लिए जब काम करते हैं इंटरनेट पे तो उसके लिए हमको अपने अकाउंट्स जो हैं वो जनरेट करने होते हैं जो कि हमारी आईडी के रूप में जाने जाते हैं। इस आईडी के लिए हम लोगों को एक यूनिक नेम प्रोवाइड करना पड़ता है, और अगर नहीं तो बहुत सारे ऐसे हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम हैं जो कि हमारे ईमेल आईडी से भी काम करते हैं। तो या तो हमको अपनी खुद की यूनिक आईडी उनको देनी होती है, या तो फिर हमारा ईमेल आईडी जो खुद यूनिक होता है वो भी हम दे करके अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट्स डिफर इन फॉर्मेट्स। सम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर सच एज याहू मैसेंजर, विंडोज लाइव मैसेंजर यूज ईमेल एड्रेसेस फॉर मैनेजिंग द अकाउंट, है ना। तो ये याहू मैसेंजर है, विंडोज लाइव मैसेंजर है, ये सब जो है ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी ईमेल आईडी को यूज करते हैं ताकि आपके अकाउंट को मैनेज किया जा सके। एंड सॉफ्टवेयर सच एज स्काइप यूज स्टैंडर्ड नेम्स। ये जो स्काइप है ये आपके नेम को यूज करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये इस तरह से एक यूनिक आईडी इन लोगों को चाहिए होती है, चाहे जैसे भी, ठीक है। एक यूनिक आईडी इनको मिल जाती है तो ये उससे कनेक्ट करा सकते हैं कहीं भी। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, इसमें देखिए क्या आ रहा है, देयर आर टू काइंड ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड। तो दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा होता है जो कि एप्लीकेशन के रूप में आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में स्टोर रहता है, और उसके बाद आपको जब भी उसका यूज करना होता है आप उसको ओपन करते हो और आप अपना काम कर लेते हो। एक होता है वेब बेस्ड। तो वेब बेस्ड वाले में आपको इंटरनेट पे ही जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका काम जो है वो होगा, तो वो एप्लीकेशन के रूप में प्रोवाइड नहीं होता। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्या होते हैं इनको देखते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज डाउनलोड एंड इंस्टॉल्ड answer computer. Some of the popular instant messaging softwares are Google Talk, Yahoo Messenger, Skype, Windows Live Messenger and Reddit. तो ये इस तरह के जो है वो हमको एप्लीकेशन बेस्ड मिलते हैं जो कि हम लोग इस पे काम करते हैं। ये एप्लीकेशन के रूप में हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको ओपन करके डायरेक्ट काम कर सकते हैं। यानी आप इसको इंस्टॉल करोगे और उसके बाद इसको यूज करोगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो सिस्टम होता है वेब बेस्ड का। उसमें क्या होता है कि हमको अपने ब्राउजर पे जाना पड़ता है, ब्राउजर से जाकर के ही हम अपना काम कर सकते हैं। वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज असिस्टिंग यूजिंग ब्राउजर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। दीज आर द वेब ब्राउजर, है ना। आपके पास कोई ना कोई वेब ब्राउजर होगा जरूर आपके सिस्टम पे, ठीक। आपके मोबाइल में भी वेब ब्राउजर्स होंगे और आपके कंप्यूटर्स पे भी वेब ब्राउजर एक डिफॉल्ट होते जरूर हैं। जैसे मोबाइल की अगर हम बात कर लें तो वो एंड्रॉयड है तो उसमें गूगल क्रोम जरूर रहेगा, ठीक। अगर आपका कंप्यूटर है उसमें विंडोज है तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर जरूर रहेगा। इसके बाद आप दूसरे वेब ब्राउजर्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो। सम ऑफ द पॉपुलर वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आर, ये देखिए मीबो, ये भी एक टाइप का वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है। याहू मैसेंजर, ये भी आपको वेब एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको MSN वेब मैसेंजर मिल जाएंगे। और
IMO मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सिस्टम हैं इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम जो कि वेब बेस्ड हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है वो हमको चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक बात कर रहे थे कि गूगल टॉक जो है वो हमारे इसमें एक एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गूगल टॉक जो है वो कुछ समय से बंद है। ये फरवरी 23 2015 से ही बंद हो चुका है। ठीक है, अब इसकी जगह पे जो है वो हम लोग यूज करते हैं हैंगआउट्स को। तो हैंगआउट्स क्या है वो अभी हम लोग आगे जा करके देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो गूगल टॉक है ये आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में गूगल टॉक दिया जरूर है, लेकिन अब वो चूंकि बंद हो चुका है इसलिए हम उसका यूज कर नहीं सकते। तो अब हम उसकी जगह पे जो गूगल का ही एक दूसरा सर्विस आया है वो है हैंगआउट्स, तो उसको हम लोग यूज करेंगे और उसको देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो उसके लिए पहले हम लोग अपने वेब ब्राउजर पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए गूगल हैंगआउट्स हमने लिखा हुआ है और अब हम इसको ओपन करते हैं। तो गूगल हैंगआउट्स जो है ये हमारे सामने इस तरह से ओपन होगा। कुछ कॉन्सेप्ट ये दिखाएगा कि किस तरह से लॉगिन करना है, क्या करना है। तो हम लोग गूगल हैंगआउट्स पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है मैसेज अ फ्रेंड और स्टार्ट अ ग्रुप कन्वर्सेशन, यानी हम किसी को मैसेज भी कर सकते हैं और एक ग्रुप कन्वर्सेशन भी यहाँ से कर सकते हैं। हैव अ वन on one conversation or include all your friends with group chats for up to 100 peoples। आपने सुना फ्रेंड्स, ये 100 पीपल्स कम से कम इसमें एक साथ जुड़ सकते हैं ताकि मैसेजिंग की जा सके। ओके, से मोर विद फोटोज, मैप्स, इमोजी, स्टिकर्स एंड GIF। तो ये सब फैसिलिटीज भी ये प्रोवाइड करता है। आप इन सब चीज़ों का भी यूज़ यहाँ पे कर सकोगे, इसको भेज सकोगे। नाउ नेक्स्ट, कनेक्ट एनी टाइम विथ वॉइस एंड वीडियो कॉल्स। तो यहाँ पे आप किसी भी समय में उनसे जुड़ सकते हो। आपके पास ये हैंगआउट जो है ये एक एप्लीकेशन बेस्ड होता है, तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, अपने मोबाइल में भी आप इसको रख सकते हो और उससे अपने फ्रेंड्स सर्कल से कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे देखिए वीडियो कॉल्स के लिए दिखा रहा है और यहाँ पे ये भी देखिए क्या बता रहा है, टर्न एनी कन्वर्सेशन इनटू अ फ्री वीडियो कॉल विद जस्ट वन टैप, talk one on one or invite friends for a group calls with up to 10 peoples। तो यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट्स कि 10 लोग इसमें एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियरी है। नेक्स्ट इसने बोला स्टे इन सिंक अक्रॉस योर डिवाइसेस। तो आप अपनी जो भी कॉन्टैक्ट है या जो भी चीज़ें हैं उसको इसमें सिंक कर सकते हो। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि सिंक योर चैट्स from device to device and keep the conversation going wherever you are। Keep in touch with friends across Android, iOS and the web। तो Android या iOS फोन या जो वेब से है इन सब चीज़ों से इससे जुड़ा जा सकता है। तो ये एक काफ़ी बेनिफिशियरी है। तो देखा स्टूडेंट्स, ये हमने हैंगआउट चालू कर लिया है। ये हमारा प्रोफाइल खुला हुआ है। अगर यहाँ पे चीज़ें जो है वो आप अपनी मेल आईडी ओपन नहीं की हो, जैसा कि हमने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, तो अगर आप नहीं किए हो तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा ताकि वो उससे जुड़ सके। ओके, तो ये चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। अब अगर हमको किसी को वीडियो कॉल करना है तो हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल करना है फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज करना है मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे करना कैसे है, यहाँ पे प्लस बटन बना हुआ है। ऐसा कोई जो इसको यूज करता है, हैंगआउट को यूज करता है, वो आपके लिस्ट में सामने आ जाएगा। तो अभी हमारे पास बस यही है, एक नाम दिख रहा है जो कि इसको यूज करता है और फिर हम इसको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिसपे हम लोग यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। या कॉन्टैक्ट्स है, कन्वर्सेशन है, तो यहाँ से आपका जो फोन कॉन्टैक्ट है वो भी यहाँ से आ सकता है। कन्वर्सेशन जो आपने किया होगा वो दिखेगा। फोन कॉल्स आप जिसको करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ये तरीके हैं जहाँ पे हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे ऑप्शन दे करके इसने रखा हुआ है कि कैसे आप काम कर सकते हो। और अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है, किसके लिए करना है, एंड्रॉयड के लिए करना है, क्रोम के लिए करना है, किसके लिए करना है, तो आप ये भी काम कर सकते हो। यानी जो हम अभी इसको वेब बेस्ड बनाए हैं उसको अगर हम यहाँ से क्रोम के थ्रू चले जाएँ तो ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाएगा और उसके बाद फिर ये हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीके भी हैं जिसमें हम लोग
अपने हैंगआउट सर्विस को यूज़ कर सकेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए ये गूगल का है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि चाइना के या कहीं और के होते हैं जहाँ पे हमको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हमारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से सिक्योर वो रखेगा कि नहीं रखेगा, एनक्रिप्ट रखेगा कि नहीं रखेगा। तो ज़्यादा बेटर है कि गूगल जो है वो भरोसेमंद चीज़ है और इसके एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है। तो ये तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग अपनी चीज़ों को ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई हो, और अगर ये चीज़ आपको समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आगे वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलती जाए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।